हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 2। भाई लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्योंकि पूरा हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना बता चुके हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड उसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और फिर उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सीधाचार्य फार्मूला, उससे भी बता ही दिए हैं कैसे निकाला जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं तो पिछला वीडियो है आप लोग के यहाँ। चलिए, तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखेंगे, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम उसमें है, तो उसी को देखा जाएगा आज। चलिए देखिए, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई हम कल बताए थे, हमने कल बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब इसमें x का एक हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक, x का हाईएस्ट पावर 2 है, प्लस इसमें एक चीज और कल छूट गया था। देखिए a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोले? a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा, लीनियर आ जाएगा। तो लीनियर भाई साहब, यहाँ पे लीनियर हम लोग पढ़ नहीं रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आया? चलिए, जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका दो सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x के जगह पे अल्फा रखिए। अल्फा का दो वैल्यू आएगा भाई, अल्फा का दो वैल्यू आएगा। जैसे a अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। अल्फा का वैल्यू रखेंगे और उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी उसका सोल्यूशन वो अल्फा हो पाएगा, अन्यथा अल्फा उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो यही सब छोटी मोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सरसाइज में दिया गया है, उसी को आज सॉल्व किया जाएगा। चलिए बता दें। तो देखिए पहला वर्ड प्रॉब्लम है, हाँ, तो एक्सरसाइज 4.2 है, इसी का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं आज। एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। A cotton industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. क्वेश्चन समझ में आया? एक बार आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, बाकी हम समझा रहे हैं। देखिए कह रहा है किसी एक इंडस्ट्री में कोई बर्तन तैयार हो रहा है, किसी प्रकार का बर्तन तैयार हो रहा है, किसी प्रकार का पॉट्स तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो रेडी हो रहा है तो उसका कुछ प्राइस होगा भाई फिक्स, और ये भी लिमिट होगा कि एक दिन में कितना बर्तन तैयार हो रहा है। तो वही कह रहा है कि किसी पॉटरी में कुछ बर्तन तैयार हो रहे हैं, और कह रहा है कि एक दिन देखा गया कि
एक बर्तन का दाम, एक बर्तन का दाम किसके बराबर है? जो बर्तन प्रोड्यूस हो रहा है, जितना उस दिन प्रोड्यूस हो रहा है उसके 2 गुने में 3 जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे तो मान लीजिए, लेट एज्यूम दैट, लेट on that day X articles are produced। क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग मान लिए कि एक आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आर्टिकल का, एक बर्तन का, एक पॉट का, एक आर्टिकल का दाम उस दिन प्रोड्यूस हुए आर्टिकल के 2 गुने से 3 ज्यादा है। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है उस दिन एक आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ तो एक आर्टिकल का दाम निकालिए, प्राइस फॉर वन आर्टिकल। कह रहा है जितना बर्तन उस दिन प्रोड्यूस हो रहा है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो इसका 2 गुना है मतलब कि 2x से 3 ज्यादा मतलब कि +3। एक आर्टिकल का ये दाम, ठीक है, एक आर्टिकल का ये दाम। आगे बोल रहा है कि उस दिन टोटल आर्टिकल जितना बना उसकी पूरा लागत, उसका पूरा कीमत, उसका पूरा कॉस्ट 90 रुपया है। उसका पूरा कीमत 90 रुपया आया, तो 90 रुपया आया। एक आर्टिकल बना और एक आर्टिकल का दाम इतना है और एक आर्टिकल टोटल बना उस दिन और 90 रुपया टोटल लगा है, तो टोटल प्राइस उस दिन का निकालिए। उस दिन का टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? टोटल बर्तन इंटू एक बर्तन का दाम होगा ना। तो टोटल आर्टिकल x है और एक आर्टिकल का दाम 2x + 3 है, तो टोटल प्राइस फॉर दैट डे इज इक्वल टू 90 रुपया। गिवन है क्वेश्चन में, गिवन। तो यहां से आप लोग निकालिए टोटल प्राइस कितना लगेगा, कितना लगेगा? x इंटू 2x + 3। अरे भाई मान लीजिए कि 4 आम है, एक आम का दाम 4 रुपया है, तो 4 आम के लिए कितना दाम होगा उसको निकालने के लिए 4 आम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एक आर्टिकल का दाम इतना है और एक आर्टिकल का दाम निकालना है, तो 2x + 3 इंटू x और टोटल दिया गया कितना लगा उसमें, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, आएगा क्वेश्चन आंसर। देखिए सॉल्व करते हैं। 2x इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x होगा इज इक्वल टू 90। इसको इस साइड लेके आइए, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू। अब इसको 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला और बाई फैक्टराइजेशन। चलिए फैक्टराइजेशन में फिर से करते हैं, इजी पड़ेगा। इसके लिए हम बताए थे कि a इंटू सी, पहले a इंटू सी 90 इंटू 2 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे। टू से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से
5 है इसे 1। अब दो ऐसा पेयर बनाएंगे जिससे सम या मतलब जिसका डिफरेंस 3 आ जाए और जिसका मल्टीप्लाई 19 के बराबर है विथ साइन के साथ। साइन भी जरूर देखना है। तो पेयर बनाते हैं। 3 डिफरेंस 3 लाना है तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 और 5 3 जा 15 15 और 12 15 माइनस 12 3 15 माइनस 12 3 पेयर बनेगा और 15 इंटू 12 180। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 2 पेयर बनेगा कौन कौन सा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 माइनस 12 लिख सकते हैं 3 को इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल 0। दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको करिए 2x²। चलिए देखिए 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा 2x बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 15 बचेगा माइनस 12 कॉमन लेंगे -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -6 कॉमन लेंगे फिर -6 तो ये हो जाएगा 2x और -6 से -19 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 इक्वल टू। ठीक है यहाँ पे देखिए अब फिर इसमें 2x प्लस 15 कॉमन होगा तो 2x प्लस 15 कॉमन हो गया। फिर बचेगा एक ब्रैकेट में x माइनस 6 बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार 0 के नीचे ले जाइए तो 0 हो जाएगा और सब x का मान निकालिए तो x इज इक्वल टू 6 आएगा। इससे निकालेंगे x का मान तो माइनस में आएगा और क्वांटिटी का प्राइस कभी माइनस में तो होगा नहीं। आर्टिकल का प्राइस कभी माइनस में होगा ही नहीं, किसी भी चीज का प्राइस भाई माइनस में नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू आएगा x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 मतलब कि उस दिन का आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ है 6। एक आर्टिकल का प्राइस 2x प्लस 3 होगा 2x प्लस 3 होगा तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू रखिए एक समय 6 इंटू 2 प्लस 3 6 दूरी का 12 और 3 15 नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे 6 नंबर ऑफ पीस ऑफ वन आर्टिकल 15। ठीक समझ में आया, नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बोर्ड लेवल इंपॉर्टेंट। ठीक स्टॉप करके नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Cephali's मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हो रहा है उसमें Cephali एक लड़की है कोई, उसके मैथ में और इंग्लिश में जो मार्क आए हैं उन दोनों को सम करने पे 30 मार्क्स पर है। ठीक had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स बताइए।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये कि शेफाली कोई लड़की है, शेफाली कोई लड़की है, उसका मैथ में मार्क प्लस इंग्लिश का मार्क को जोड़ने पे 30 के बराबर आ रहा है। ठीक, कह रहा है कि अगर मैथ में, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैथ में 2 मार्क्स और होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो तब उन दोनों मार्क्सों का प्रोडक्ट 210 के बराबर होता। जैसे मान लीजिए लेट शेफाली marks in maths is equal to x and dash in English is equal to 1. So then according to question, x plus y is equal to 30, पहला इक्वेशन। अब आगे कह रहा है कि अगर मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, तो मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा होता तब क्या हो जाता, मार्क x प्लस 2 हो जाता, और इसमें 3 नंबर कम होता, y माइनस 3 हो जाता। ठीक, तब इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है किसके बराबर, 210 के बराबर। ठीक, तो मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 2 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 210। यहां से y का मान निकालिए, y का मान इज इक्वल टू 30 माइनस 6 होगा, y इक्वल टू 30 माइनस 6 होगा, तो y की जगह पे ला के पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे भी हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद x y का मान रखते तब भी हो जाता है, और अभी भी रख देंगे तब भी हो जाएगा, कोई इधर उधर का प्रॉब्लम नहीं आएगा दोनों। चलिए देखिए, तो यहाँ पे रखिए x प्लस 2 और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 210। ठीक, अब ये देखिए x प्लस 2 और ये हो जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू 200। अब मल्टीप्लाई करिए, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 एंड माइनस 2 इक्वल टू 200। देखिए मल्टीप्लाई किए तो 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। ठीक, 27x में से 2x को माइनस करेंगे, 25x आएगा, 25x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 210 माइनस 54, 210 माइनस 54, 210 में से 54 को माइनस कीजिए तो आएगा 210 माइनस 54 करेंगे तो आएगा यहाँ 6, यहाँ 5, 156 आएगा। ठीक, 156, तो x स्क्वायर को फिर देख 25x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 156
6। देखिए अब माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 25x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 25x हो जाएगा। तो ले जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 प्लस 156 इज इक्वल टू जीरो। इस साइड जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इससे 1 मल्टीप्लाई होगा और उसका फैक्टराइजेशन होगा। 156 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 14, 2 16, 2 से 2 3 6, 2 9 13 से 1 ठीक। तो ऐसा पेयर बनाइए जिसके सम करने पे 25 आ जाने तो डिफरेंस 25 है, और मल्टीप्लाई करने पे 156 है। ठीक, तो बनेगा पेयर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 13, 12 13 25। ठीक, 12 और 13 25, और 13 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा। 156 आ जाएगा। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक, कॉमन लीजिए, x कॉमन होगा, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन होगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर x माइनस 12 कॉमन होगा तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x इज इक्वल टू 12 और फिर x का और मान आएगा 13। x इज इक्वल टू मतलब कि शेफाली के x क्या माने थे, मैथ का मार्क्स को x माने थे। ठीक, शेफाली का मार्क्स मैथ में 12 आया, 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए x उसके मैथ का मार्क्स प्लस इंग्लिश का मार्क्स 30 के बराबर है, तो एक बार 12 रखिए, तो 12 रखेंगे तो 12 प्लस y इज इक्वल टू 30। ठीक, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। इंग्लिश का मार्क 18, मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 18। और जब 13 रखेंगे तो 13 प्लस y इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 70। इंग्लिश का मार्क भी 2 आएगा और मैथ का मार्क भी 2 आएगा। ठीक, मतलब 2 हो सकता है, कोई एक ही आया होगा, लेकिन 2 हो सकता है, या तो 12 मैथ में, या तो 12 आया होगा, नहीं 13 आया होगा। और अगर मैथ में 12 आया होगा, अगर मैथ में 12 मार्क्स आए होंगे तो इंग्लिश में ये फिक्स है कि 18 मार्क्स आए होंगे। अगर मैथ में 13 मार्क्स आए होंगे तो ये फिक्स है कि इंग्लिश में 17 मार्क्स आएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना।